पढ़ रहे थे कुल्लू कुल्लू का इतिहास। तो ये हमारा बच गया था। मानसिंह ये 1688 से 1719 तक था और उसने मंडी पर आक्रमण किया और द्रंग में नमक की खानों समेत पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है ना। और उसने लद्दाख के राजा को लिंगती प्लेन में कुल्लू और लद्दाख के बीच सीमा निर्धारित करने में विवश कर दिया, ठीक है। और उसने स्पीति पर सतलुज पार करने पर कर भुगतान करने की शर्त लगाई, ठीक है। कर भुगतान में टैक्स की शर्त भी लगाई किसी मानसिंह ने, ठीक है। और ठाकुरों से शंगरी क्षेत्र भी छीन लिया। और उसने गाँव का नाम यहाँ लिखा हुआ है रथ है कि पता नहीं क्या है, रथ गाँव में एक महल बनाया। वही साफ नहीं मेरा कटा हुआ है, रथ गाँव में है ना। और राजा मानसिंह की कुमार सिंह के राणा ने धोखे से हत्या कर दी, जिसको पत्नी से राजा को प्रेम हो गया था ना। जिसकी पत्नी से, सॉरी, उसकी पत्नी से जो है ना राजा को प्रेम हो गया था, इसलिए जो है राजा मानसिंह की कुमार सिंह के राणा ने धोखे से हत्या कर दी, ठीक है। फिर है मतलब राजा राजा नहीं, राज सिंह 1719 से 1731 तक रहा। उसके काल में गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों के विरुद्ध कुल्लू कुल्लू के राजा से मदद मांगने आए थे, परंतु राजा ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, है ना। मुगल जो थे मतलब इसके काल में गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों के विरुद्ध कुल्लू के राजा से मदद मांगने के लिए आए थे, परंतु राजा ने मदद करने से मना कर दिया। फिर है जय सिंह, है ना। उसकी अपने वजीर दियार का कालू से अच्छी नहीं बनती थी, है ना। उसकी अपने वजीर दियार का कालू से अच्छी नहीं बनती थी और इसीलिए उसने वजीर को देश से निकाल दिया। और वजीर ने जब विद्रोह किया तो राजा मुगलों के वायसराय की मदद पाने के लिए लाहौर गया, ठीक है। और मंडी के राजा शमशेर सिंह ने इसका फायदा उठाया और चौहार क्षेत्र को जीत लिया, ठीक है। राजा जयसिंह वापस कुल्लू नहीं आया, अयोध्या जाकर पूरा जीवन रघुनाथ की पूजा की, है ना। प्रीतम सिंह 1767 से 1861 तक, है ना। भाई ये थोड़ा मिस प्रिंट है, 1861 होना है शायद, नहीं वही 1767 से 1862। ये तो बड़ा लंबा, पर ये गलत है, 1806 है, सॉरी सॉरी, 1767 से 1806 है। ये जो लास्ट में एक है ना, ये तो गलत है, इसमें लिखा ये नहीं है, 1806 है ऐसा। और 1777 में उसके राज परिवार में संसार चंद 1777 में, है ना। तो हम कुल्लू का इतिहास पढ़ रहे थे। प्रीतम सिंह है ना, 1767 से 1806 था। 1778 में उसके राज में संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, शमशेर सेन मंडी के राजा, राज सिंह चंबा के राजा की संयुक्त सेना ने कुल्लू पर आक्रमण किया, है ना। उन्होंने बंगाल क्षेत्र पर कब्जा कर दिया और वजीर भागचंद पकड़ा गया, ठीक है। फिर विक्रम सिंह 1806 से 1816, 1809 में कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में चला गया, ठीक है ना। और जिसे कुल्लू को भुगतान देने पर जिसने मतलब कुल्लू को भुगतान देने पर विवश कर दिया ना। 1813 में ये क्या वहाँ लिखा बता नहीं, मुखम या गोखम बन गया, मुखमचंद के अधीन सिख सेना ने दुलची दर्रे के रास्ते कुल्लू में प्रवेश किया, ठीक है जी। मुखमचंद के अधीन सिख सेना ने दुलची दर्रे के रास्ते कुल्लू में प्रवेश किया और उन्होंने राजा से 50,000 की मांग की, 50,000 रुपीज़ की मांग की। जब राजा ने मना किया तो सिख सेना ने क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और राजा गाँव सांगला भाग गया, है ना। फिर आप अजीत सिंह 1816 से 1840 तक रहा। यह राजा विक्रम सिंह का की रानी से पैदा हुआ पुत्र नहीं था, ठीक है ना जी। अजीत चंद जो था विक्रम सिंह की रानी से पैदा हुआ पुत्र नहीं था। उसने उसे मंडी के राजा ने राजा बनाया ना, है ना। मंडी के राजा ने उसको राजा बनाया। अजीत चंद के चाचा कृष्णचंद या कृष्णचंद ने कांगड़ा की मदद से उसे हराया, परंतु जल्द ही अजीत चंद ने सिंहासन पा लिया, है ना। जिसे मंडी के राजा और उसके वजीर शोभा सिंह ने उसकी मदद की थी, है ना। मतलब इसने मदद जिसने। और 1817 में उसने काबुल के पूर्व अमीर शाह शुजा को शरण दी। अब रणजीत सिंह ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजी, है ना। और तो अजीत सिंह ने उसे भागने दिया, जिसके लिए रणजीत सिंह ने उस पर 30,000 या 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया, ठीक है। इस बड़ी रकम को चुकाने के लिए उसने स्पीति में लूटपाट की और जानकर पर ये वाली कौन सी जगह है, झनकार या झांकर पर चढ़ाई करने में कुल्लू की मदद की, है ना। और जहाँ उन्हें खूब लूट की कमाई मिली, है ना। 1820 में पहला यूरोपीय मिस्टर मूरक्राफ्ट अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान कुल्लू आया था। 1820 में कुल्लू के लद्दाख के साथ कुछ व्यापारी मतभेद उत्पन्न हुए और यह मामला फैसले के लिए मूरक्राफ्ट के पास लाया गया। मूरक्राफ्ट ने रणजीत सिंह को भारी रकम चुकाने के लिए और पड़ोसी राज्यों में लूटपाट करने पर कुल्लू को गलत ठहराया, है ना। फिर 1839 में सिंधनवाला सरदारों के अधीन सेना ने अजीत सिंह को पकड़ लिया और अपना राज्य उन्हें सौंपने पर मजबूर कर दिया ना। जब सिख सेना ने राजा को लेकर बाहरी सराज से बसलो दर्रा होकर वापस जा रही थी तो कुल्लू के लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया, है ना। और राजा को छुड़ा दिया, है ना। इस सब में करीब 1,000 सिख सैनिक मारे गए, है ना जी, है ना। और राजा ने अपनी पुरानी रियासत शांगरी में शरण ली, जो अब अंग्रेजों के अधीन थी। यहाँ 1841 में उसकी मृत्यु हो गई और कुल्लू रियासत राजधानी सुल्तानपुर समेत अंग्रेजों के नियंत्रण में रही। अंग्रेजों ने शांगरी को अजीत सिंह के चचेरे भाई रणवीर सिंह को दे दिया। सिखों ने अजीत के दूसरे चचेरे भाई ठाकुर सिंह को वजीरी रूपी का राजा चुना, ठीक है। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद सतलुज और सिंधु के बीच का पहाड़ी प्रदेश अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया, है ना गया, और जिसका कुल्लू भी हिस्सा था। अंग्रेजों ने स्पीति को लाहौल से अलग कर कुल्लू में शामिल कर दिया, है ना। और अंग्रेजों ने जो है स्पीति को लाहौल से अलग करके कुल्लू में शामिल कर दिया, है ना, कर दिया, ठीक है। फिर ठाकुर सिंह की 1852 में मृत्यु हो गई और उसके नाजायज भाई देखो नाजायज बेटा ज्ञान सिंह ने सिंहासन संभाला और अंग्रेजों ने उससे सभी राजनीतिक शक्तियाँ छीन ली। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, जैसे कोई बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया कुछ इस तरह के जो यूनिक जैसे नहीं कि भाई ठाकुर सिंह की नाजायज औलाद का नाम क्या था, तो ज्ञान सिंह है। देखो मैं इसको पिंक करता हूँ थोड़ा सा, पिंकी करते हैं इसको, थोड़ा ब्राइटनेस का पड़ रहा है ना, ठीक है। तो और अंग्रेजों ने उससे सभी राजनीतिक शक्तियाँ छीन ली और उसे राजा की बजाय राय की उपाधि दी गई, राजा के बजाय उसको राय की उपाधि दी गई, ठीक है। और जल्द ही 1857 से पहले अजीत सिंह के चाचा कृष्ण सिंह का पुत्र प्रताप सिंह कुल्लू आया और गद्दी पर अपने अधिकार का दावा किया, है ना। उसे मेजर हे ये मतलब क्या है, मेजर हे ने जो है गिरफ्तार कर दिया उसको, मेजर हे था वहाँ पे, ये नाम है इसका, है ना। और मुकदमे के बाद धर्मशाला में उसे फांसी दे दी गई, बोलो जी फांसी दे दी भाई।
प्रताप सिंह को, है ना। और 1846 से 1963 तक कुल्लू जो है कांगड़ा का उपमंडल बना रहा है। एक बड़ी यूनिक चीज़ है ये, जो कुल्लू जो है कांगड़ा का उपमंडल बना रहा है 1846 से लेके 1963 तक, है ना। 31 अक्टूबर 1966 तक यह पंजाब का भाग रहा, क्योंकि पंजाब फिर उसके बाद 1966 में जो है अलग हो गया था। हिमाचल के बहुत सारे जो एरिया जो पंजाब से अलग हो गए थे, उस टाइम हमारा विशाल हिमाचल बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, तब। फिर है कुल्लू के लोगों के बारे में थोड़ा सा। कुल्लू की जनसंख्या का एक बड़ा भाग हिंदू, राजपूत, कनैत और खौशी ब्राह्मण और सिखों और बौद्धों का है। और अनुसूचित जाति के लोगों को, ये देखो भाई इसमें क्या क्या लिखा है, कहा जाता था, क्योंकि इन सब लोगों में बोलूँ तो कुटने पड़ेंगे लोग मेरे को, इसलिए ये नहीं बोलूँगा। इस जिले में गैर आर्य लोग भी है ना। और उसकी उत्पत्ति दानव राजा हडिम्बा तांदी से हुई है, जो गैर आर्य है। और जिसकी बहन हडिम्बा का विवाह पांडुपुत्र भीम से हुआ था, उसके मिलन से घटोत्कच पैदा हुआ। वहीं सांख्य के अनुसार वहाँ लगभग 20 बौद्ध संगम है, जिसमें से अधिकांश महायान से संबंधित है। भाई महायान से संबंधित है। कुल्लू में विश्व का सबसे प्राचीन गणतांत्रिक गाँव अपना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाना है, जो बहुत ही फेमस है आपका। और जो जहाँ प्राचीन रीति रिवाज को आधुनिक राज्यों के कानून से अधिक मान्यता और उनका दर्जा है। यह भी माना जाता है कि मूर्ति पूजा सबसे पहले कुल्लू में शुरू की गई थी। लो भाई, मूर्ति पूजा सबसे पहले कुल्लू में शुरू की गई थी। लो जी, तो इतना है, धन्यवाद, खत्म सारा कुछ, सारी कहानी खत्म।